चुनाव से पहले इधर पलटेंगे वो। उनके बाद मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बना के उसके बाद संन्यास ले लेंगे वो। देखिएगा, आप लिखिएगा, देखिएगा। आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं, मेरा झूठा बात हो गया ना तो मूछ नहीं, हम आधा मूछ कटवा के घूमेंगे। आएंगे हम यहीं पे फिर देखेंगे। लोकसभा के लिए गठबंधन हुआ था एनडीए के साथ अपना सांसद बढ़ाने के लिए। विधानसभा में देखिएगा कि विधानसभा के चुनाव के पहले पलटेंगे और फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। पलटेंगे तभी बनेंगे, ऐसा नहीं बनेंगे। इधर पलटे चाहे उधर पलटे, नेता वही है। नीतीश कुमार ने कहा अभी तो जमीन खत्म हुई है, आसमान बाकी है, फिर नीतीश कुमार होगा। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। मैदान में हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन हिम्मत हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। गुड, बहुत अच्छा। मतलब पलटू नाम चलेगा। हाँ, फिर चलेगा। हाँ, 11 हो गया है, 11वां पलट गए हैं, 21 12। फिर एक बार और पलट जाए तब 12वां बाकी। शराब पीने से पहले बोतल हिलाई जाती है, किसी से चीना पर्चे करने से पहले नजर मिलाई जाती है, है तो सामने से बोलिए, पीछे से बोलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप बोलना चाह रहे अंकल ये बोल सकते हैं ना कि पढ़ा लिखा अगर कोई व्यक्ति देश चलाए या राज्य चलाए तो और अच्छे से विकसित कर पाएगा। अच्छा ये बात बता रहे हैं। नहीं, अच्छा बताइए सही है कि नहीं? वो यदि रहता हाँ, संविधान अगर आप देता ना, तो आप तो आप अपने बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं ना। सोचने समझने से मतलब सोच कर कर सकते हैं। हम भी डिग्री के ऑपरेशन कर दें, हम सोच रहे हैं कि उसको ऑपरेशन कर देते हैं, वहीं तो बोल रहे हैं कर दे ऑपरेशन। तेजस्वी के बारे में आप जो बोल रहे थे कि वो 9वीं पढ़े हुए हैं, लेकिन उनके रहते हुए जो नौकरी दिया गया तो वो लोग अच्छे शिक्षक बने, उनको सब आता है। तो जैसे वो भैया बोल रहे हैं, कितना वीडियो दिखा देंगे वो कि उन लोगों को राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है, तो अब इस पे क्या बोलिएगा? देखिए शायद भैया को बोलने में थोड़ा गलती हो गया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बोलने लग गया, लेकिन तेजस्वी यादव जो है 25 में महामुख्यमंत्री बनने वाला होगा। ये मुख्यमंत्री की जगह मुख्यमंत्री उसको बोल दिया। अब में संशोधन किया जाए, यदि किसी को ये तकलीफ हो कि नीतीश जी तेजस्वी जी कम पढ़ा लिखा है तो मोदी जी को बोले ना संविधान संशोधन करके विधायक के लिए BA योग्यता, सांसद के लिए MA योग्यता, तेजस्वी खड़े नहीं होंगे। मैडम जी जैसे तेजस्वी जी के विषय में लोग बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, कहीं सुनिए ना, तेजस्वी जी के विषय में बोल रहे हैं। ऐसा कोई बात ही नहीं हो रहा है। बात ये है, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है ना। एक मिनट, हाँ। संविधान में योग्यता दिया ही नहीं गया है पढ़ाई लिखाई का, ना MP के लिए ना सांसद के लिए। जैसे लोग वैकेंसी भरता है ना, एगो चपरासियों के लिए तो मैट्रिक चाहिए और नहीं रहेगा पढ़ल तो नहीं फॉर्म लोड लगा, तो उसमें कोई पढ़ाई की योग्यता नहीं है। 9वीं पास तो बहुत हो गया, उसमें मूर्ख का बना हुआ है, तो उसमें हाँ मूर्ख सपाट आप उसको चुन लीजिए, वो बन जाएगा। तो उसमें संशोधन किया जाए, यदि किसी को ये तकलीफ हो कि नीतीश जी तेजस्वी जी कम पढ़ा लिखा है तो मोदी जी को बोले ना संविधान संशोधन करके विधायक के लिए BA योग्यता, सांसद के लिए MA योग्यता, तेजस्वी खड़े नहीं होंगे। आप चलिए। अच्छा, संविधान में तो ये भी लिखा है ना, सबसे पहला ही लिखा हुआ है कि आपको सोचने समझने का क्षमता, आपको अधिकार दिया गया है, स्वतंत्र हैं आप, तो उतना है ना आपके पास बुद्धि। तो आप बताइए कि समझ होगा अगर वो पढ़े लिखे होंगे। अरे नहीं, देखिए बात तो सुन लीजिए, अगर कोई पढ़ा लिखा होगा तो अच्छे से सब चीज चला पाएगा ना, कहने का ये मतलब है। आप योग्यता कहीं नहीं देते हैं। अच्छा एगो चीज लीजिए, 17 साल की सरकार बीजेपी और नीतीश मिला करके है, और 4.25 लाख टीचर का जो बहाली हुआ नियोजित का, उसमें बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों मिलकर 17 साल आज किया है। कैसा टीचर का बहाली हुआ? कोई परीक्षा नहीं, सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ। उसमें 4.25 लाख टीचर में 75% टीचर ऐसे डपोर संख्या है। आप जाइएगा किसी स्कूल में इंटरव्यू लेने के लिए, किसी मैडम हो या कोई, आप पूछिएगा कोई सवाल तो जवाब नहीं दे पाएंगे। किसका बहाली किया हुआ है? बीजेपी और नीतीश कुमार जो 17 साल सरकार में रहा। और तेजस्वी जी जब नीतीश जी पलटी मारे इसमें, और जब तेजस्वी जी की सरकार हुआ 17 महीना का, तो बदनामी होता था टीचर का। तो ये दिमाग दिए चाचा जी, बहाली करते हैं कंपटीशन लेके कीजिए कि टीचर की अच्छा बहाली हो, स्कूल में अच्छा टीचर आवे। अब देखिए है तो कम पढ़ा लिखा तेजस्वी जी, लेकिन वो BPSC द्वारा बहाली करने का फरमान जारी किया, क्योंकि शिक्षा विभाग था तेजस्वी यादव के साथ बंटवारा में। हम ही नहीं कहते हैं, नीतीश कुमार का भी सहयोग रहा उसमें। और BPSC द्वारा जो टीचर बहाली हुआ है 2.5 लाख, आप कोई भी विद्यार्थी से पूछ लीजिए, जितने भी यहाँ विद्यार्थी हैं, पहले वाला 4.25 लाख टीचर और तेजस्वी के साथ सरकार में बना 100 टीचर, दोनों में अंतर है कि नहीं है? अच्छा, ऊपी से आया है 30-35 हजार। अच्छा,
अच्छा एक बात, अच्छा एक मिनट, जितना DLED BEd करके बैठल था, जिसका सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाला था, वो लोगों को मौका मिला, जो कम से कम टीचर तो बना। अच्छा अब रह गई प्रशांत किशोर की बात, जैसे लोग बोल रहे हैं प्रशांत किशोर MY समीकरण तोड़ पाएंगे क्या? MY समीकरण तोड़ पाएंगे? देखिए प्रशांत किशोर ये चुनावी रणनीतिकार है, कुछ दिन नीतीश जी को जिताए, किसी दिन PM को जिताए, कभी केजरीवाल को आप जिताए। जिताएंगे उनको क्या? ये बोल ये तेजस्वी जी को हराने के लिए आए हैं, ये MY समीकरण तोड़ने के लिए है, जनता समझ रही है, उससे कुछ नहीं होगा। प्रशांत किशोर चुनाव नहीं जीतेंगे, और जीतेंगे या तो बनेंगे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री, नहीं तो नीतीश जी बनेंगे, यही दोनों बनेंगे चाचा भतीजा में। देखिए शायद भैया को बोलने में थोड़ा गलती हो गया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बोलने लग गए, लेकिन तेजस्वी यादव जो है 25 में महामूर्खमंत्री बनने वाला होगा। ये मूर्खमंत्री की जगह मुख्यमंत्री उसको बोल दिया। अब सुनिए एक बात और बोल रहे हैं, इन्होंने जो बात कहा अभी कि मतलब नीतीश कुमार और बीजेपी जब शिक्षा का नौकरी दिया था तो उसको पढ़ा लिखा नहीं था, उसको कुछ पता नहीं था, तो शायद चाचा भैया को शायद जानकारी नहीं है। इस बार जो DLED का एग्जाम हुआ है, जो इन लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया, तो पहला तो काटते में ही कर इनको काटते हैं कि जो आदमी खुद शिक्षा नहीं लिया वो शिक्षा का रोजगार देने चल गया। सबसे पहला बात नहीं, जो आपको बोले कि मानिए चलिए एक पल के लिए मान लिए इनका बात कि तेजस्वी यादव ने नौकरी लिया, कम से कम 15 वीडियो इस बार का हम DLED का जो जितना भी भर्ती लिया गया शिक्षक का, हम 15 वीडियो दिखा सकते हैं कि जिसको हमारे भारत का राष्ट्रपति का नाम पूछा गया, राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता था उसको, तो कैसे बोला जाए, समझ गए। और इन्होंने एक और बात क्या कहा था, इन्होंने शिक्षक को लेकर बात बोला था कुछ क्या, तो देखिए हम भुला रहे हैं। हाँ 4.25 लाख जो बात हुआ है ना, तो शायद इनको जानकारी नहीं है। मात्र 23% बिहारी को नौकरी मिला है, ठीक है। किसी सरकार में हम बता रहे हैं तेजस्वी दिया है कि नीतीश कुमार, ये नहीं बता रहे, इनके हिसाब से तेजस्वी दिया, मेरे हिसाब से नीतीश कुमार ने दिया। सुनिए मैडम पूरी बात सुन लीजिए, मात्र 23% बिहारियों को नौकरी मिला है, बाकी 77% जो है यूपी वाले बंगाल वाले को लिया गया। क्या सुनिए, आज हम लोग का बंगाल में देखिए वीडियो अभी वायरल हुआ, 1 साल पहले बंगाल में गया लड़का एग्जाम देने, तो वहाँ डोमिसाइल नीति लागू कर दिया गया, बिहारी को मारा गया, तो हम बिहार में क्यों नहीं डोमिसाइल नीति किया गया। तेजस्वी यादव का दिया नौकरी तो बिहारी को देता, आपको चुनाव बिहार से लड़ना था कि यूपी से लड़ना था, अगर आपको चुनाव लड़ना तो जाइए 10 में लगे, तो बिहार में आप झक मार रहे हैं बैठ के। डोमिसाइल नीति तोड़ने का एक ही वो कारण था नीतीश जी का कि डोमिसाइल नीति तोड़ देंगे, पूरे देश के लोगों को हम बहाली करेंगे, हम PM का उम्मीदवार बनेंगे, हमको वोट मिलेगा। वोट के लिए डोमिसाइल नीति तोड़ा गया था, और वो चला नहीं। अब रह गई बात, दोनों थे ना, तेजस्वी भी थे और नीतीश भी थे। हम क्या करें, अरे टीचर का भी बहाली हुआ तो नीतीश का समर्थन न मिला तेजस्वी जी को, तब न बहाली किया। वैसे आप ये बात साबित करना चाह रहे थे कि तेजस्वी के बारे में आप जो बोल रहे थे कि वो 9वीं पढ़े हुए हैं, लेकिन उनके रहते हुए जो नौकरी दिया गया तो वो लोग अच्छे शिक्षक बने, उनको सब आता है। तो जैसे वो भैया बोल रहे हैं, कितना वीडियो दिखा देंगे वो कि उन लोगों को राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है, तो अब इस पे क्या बोलिएगा। अब बोलने के लिए वो कंपटीशन है ना, हम लोग भी परीक्षा में जाते हैं, बैठते हैं ना, पता चलता है, जो परीक्षा दिया है उसको पता चलेगा कि परीक्षा कैसे होता है। अब बोलने ये नहीं कह सकते हैं, मतलब आप भैया ये बता सकते हैं अंकल। हाँ अपवाद, ये जो भाई जी बोले हैं, हो सकता है अपवाद होता है हर चीज का। नहीं आप ये बोल सकते हैं ना कि नहीं आप अंकल ये बोल सकते हैं ना कि पढ़ा लिखा अगर कोई व्यक्ति देश चलाए या राज्य चलाए तो और अच्छे से विकसित कर पाएगा। अच्छा ये बात बता रहे हैं, नहीं अच्छा बताइए सही है कि नहीं। सोच यदि रहता तो संविधान अगर आप देता ना पढ़ाई लिखाई का, ना तो आप अपने बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं ना, क्यों शिक्षा कितना जरूरी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सुनिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इतना योग्य थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतना योग्य थे, संविधान बनाते समय यही लोग थे, वही तो योग्यता दे देता कि विधायक के लिए भी योग्यता होना चाहिए, काहे मूर्ख दिया वो लोग। बड़ा कि आपको सोचने समझने का क्षमता दिया गया है, उतना अधिकार दिया गया है कि आप बताइए तय कर पाए क्या गलत है क्या सही है। मूर्ख भी अच्छा काम करता है तो उसी को देंगे वोट। अच्छा हमारे यहाँ बता रहे हैं, कौन हुआ जनता हुआ। हमारे यहाँ जो मुखिया बना है, एगो PhD धारक खड़ा था, PhD डॉक्टर हेमचंद्र झा PhD धारक, एगो था अनपढ़ जाहिल मनोज कुमार। तो मनोज कुमार को सब वोट दिया, क्यों? गांव में जब भी कोई समस्या होता था, जैसे मेयर का समस्या, तो पढ़ा को कहता था चलने के लिए, तो नहीं जाता था। पीछे से क्यों बोल रहे हैं, सामने से बोलिए ना। क्या बोल रहे थे? हम कुछ नहीं बोल रहे थे। ये संविधान को सोचने समझने से मतलब सोच के भी कर सकते हैं। हम भी डिग्री के केवल ऑपरेशन कर दें, हम सोच रहे हैं कि उसको ऑपरेशन कर देते हैं, वहीं तो बोल रहे हैं कर दे ऑपरेशन।
आप क्या पीछे से बोल रहे थे? का 500 का हम कहाँ बोले 500, हम बोले 500 का चाय पियेंगे जाके। चेंज हो जाता है तो सामने से बोलिए, चलेंगे चाय पीछे पीने साहब। पीछे से बोलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? हम बोलना चाह रहे हैं कि हम ना बिहारी है ना कुछ है, हम सिर्फ भारतीय है। हाँ। भारतीय इसलिए है, जब हम एक रहेंगे तो हमारे एकता में बल होता है। अच्छा, प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये बताइए। प्रशांत किशोर जो है हमारे चेहरा अभी तो अच्छे दिख रहे हैं। दिख रहे हैं? हाँ, हाँ। करेंगे बिहार के लिए कुछ? अब क्या दिखेंगे वो अभी बोल रहे हैं। अभी तो देखिए, अभी देखिए तो वो तो अभी मुख्यमंत्री तो बने हुए नहीं है, तो अभी उनको कहा नहीं जा सकता कि वो क्या करेंगे। जब बनेंगे और कुछ करेंगे उसके बारे में, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि वो क्या करेंगे। और हम कहना यह चाह रहे हैं कि देखिए, एकता में क्या होता है, बल होता है। जब जो है कालिदास जी की जब पत्नी जो है, उनका जब परीक्षा ली थी तो वो उस टाइम में क्या की थी, ऐसे की थी, मतलब 5 हाथ दी थी। तो 5 हाथ मतलब ये छितराया हुआ, और जब ये मुट्ठी बनाता है तो हम लोग एक हो जाते हैं। जब हम लोग एक हो जाएंगे, जातिवाद जब हमारे चरम सीमा से हट जाएगा और हम भारतीय हो जाएंगे, उस दिन से हमारे बिहार का जो है डेवलप होने लगेगा। और होगा कि खत्म हो जाएगा। चाचा, होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। सच्चाई छिप न सकती बनावट के सोलों से, और खुशबू न सकती कागज के फूलों से। कोई भी संविधान नहीं लिखा हुआ है। शायर है का? शायर वायर है क्या? शायरी लिखते हैं? जी जी, शायरी हम लिखते हैं। बहुत बढ़िया। सुने ना, शराब पीने से, एक मिनट प्लीज, शराब पीने से पहले बोतल हिलाई जाती है, किसी से चीना परिचय करने से पहले नजर मिलाई जाती है, नजर मिलाई जाती है। एक हम भी बोलना चाहते हैं, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। मैदान में हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन हिम्मत हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। गुड गुड, बहुत अच्छा। थैंक यू, धन्यवाद। प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोच? ये सब किसी का नहीं चलेगा। इस बार नीतीश कुमार फिर 11 हो गया है, 21 बार नीतीश कुमार ने कहा अभी तो जमीन खत्म हुई है, आसमान बाकी है। फिर नीतीश कुमार होगा। दूध में चावल छोड़ने से खीर बनता है। आप बोलिए। पुनः होगा नीतीश कुमार। फिर से नीतीश कुमार। लोग बोल रहे हैं कि पलटू राम है, इधर से उधर पलट जाते हैं। नहीं, अरे 3 लाख रुपया आपको, 3 लाख शिक्षक नियोजित कर दिया अपने रीजन में, सड़क दिया, बिजली दिया, सब स्वास्थ्य दिया, तब उसको फिर काहे नहीं होगा? पलटते रहते हैं। उसका क्या मतलब है? कुर्सी के लिए आप भी पलटिएगा, कुर्सी के लिए। पलटू राम चलेगा? हाँ, फिर चलेगा। हाँ, 11 हो गया है, 11वां पलट गए हैं, 21 बार है। फिर एक बार और पलट जाए तब? 12वां बाकी है, कुर्सी के लिए। पलटू राम चलेगा? हाँ, फिर चलेगा। हाँ, 11 हो गया है, 11वां पलट गए हैं, 21 बार है। फिर एक बार और पलट जाए तब? 12वां बाकी है। इस बार और एक बार और पलट जाए तब? ये होता रहता है, राजनीति में ही होता रहता है। देखिए, चाहे जैसे भी पलटेंगे, मगर हमारा बिहार को सुरक्षित रखे हुए है ना। हमें कहना है कि मान के चलो, कोई भी व्यक्ति है, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़े लिखे हो, अगर 500 रुपए कमा रहा है तो जाके घर में 400 रुपए दे रहा है ना। ऐसा तो नहीं हो रहा कि दारू पी करके बर्बाद कर रहा है। दारू बंद किया गया, मगर दारू फिर भी लोग चुला रहे हैं। और दारू पब्लिक, कुल मिला के पब्लिक को चाहिए कि दारू चालू होना है। प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, प्रशांत किशोर जी के मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वो दारू चालू करेंगे, जनता बहुत खुश है। अरे अपने कोई भी व्यक्ति है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, चाहे कहीं का भी हो, तो अपने घर के लिए कोई सोचता है कि हम अपने घर कैसे चलाएंगे। अरे भैया, अगर खुलना चाहिए दारू नहीं खुलना चाहिए। आपको मैडम बता देते हैं कि बिहार विधानसभा के चुनाव के पहले फिर नीतीश कुमार पलटेंगे। आप पलटेंगे एकदम तय है। अभी इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहे हैं? तय है। ये सिर्फ कुछ तो कारण है ना, क्या बात? कारण है, क्यों बोल रहे हैं? सिर्फ लोकसभा के लिए गठबंधन हुआ था एनडीए के साथ, अपना सांसद बढ़ाने के लिए। विधानसभा में देखिएगा कि एकदम विधानसभा के चुनाव के पहले पलटेंगे और फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे।
पलटेंगे तभी बनेंगे, ऐसा नहीं बनेंगे क्या? इधर पलटे चाहे उधर पलटे, नेता वही है। इधर पलटे चाहे उधर पलटे, लेकिन आपको बताते हैं 100% गारंटी है कि फिर से पलटेंगे। आप प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते प्रशांत किशोर देखिए, पप्पू यादव जितना जनता की सेवा करे वाला यहाँ नहीं चल पाया। यहाँ जातिवाद की राजनीति है। प्रशांत किशोर का कभी राजनीति यहाँ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। यात्रा निकाल रहे हैं, कुछ इतना यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा देखिए, जनिक दहार पार्टी के नेता पप्पू यादव कितना बाढ़ में सेवा किए। अभी जो आपका बिहार सरकार नहीं सेवा कर रही थी, पप्पू यादव आपको पूर्णिया के सीमांचल के नेता को कटिहार से आपको सुपौल में कितना बाढ़ पीड़ितों के पैसा बांटे। वो तो नेता नहीं मान पाए। यहाँ जात कम्बिनेशन है। तो प्रशांत किशोर कहाँ, जिनकी आबादी है बिहार में यादव की 17% है, वो अपने आप को लालू यादव को नेता मानता है। अब प्रशांत किशोर पंडित जी हैं, जिनकी आबादी मात्र 1 पॉइंट कुछ है, समझे ना, वो कैसे नेता बन जाएंगे? 2025 में कोई माई का लाल जो है मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बनने से नहीं रोक सकता। समझ गए? कोई का माई का लाल, कोई माई का लाल 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। समझ गए? बनेगा तो सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री, और नीतीश कुमार जो हैं वह बूढ़े हो गए हैं, अब रिटायर लेंगे। 2025 चुनाव से पहले इधर पलटेंगे वो। उनके बाद मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बना के उसके बाद उस संन्यास ले लेंगे वो। देखिएगा, आप लिखिएगा, देखिएगा। आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं, मेरा झूठा बात हो गया ना तो मूछ नहीं, हम आधा मूछ कटवा के घूमेंगे बिहार। आएंगे हम यहीं पे, फिर देखेंगे। क्या बोले थे आप? भैया कुछ बोल रहे थे उनका। क्या हम भी वही बोलेंगे जो भैया बात की है, वैसा ही लग रहा है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? लग तो रहा है, क्योंकि देखिए उनका परिवार भी, लालू यादव भी जो गरीब दलित के लिए काम किए, ठीक है। और आगे भी देखिए बिहार में जातिवाद बहुत है, उस हिसाब से जब तक अभी चेंज नहीं होता है उसके लिए ठीक है। जब हाँ चेंज होगा तब हम कह सकते हैं, लेकिन अभी जातिवाद बहुत है तो अभी उसके लिए वही सही। नीतीश कुमार के बारे में और प्रशांत किशोर के बारे में क्या? नीतीश कुमार सही काम किए, ठीक है, वो आप भी जान रहे हैं, वो उनका माथा स्थिर नहीं हुआ। एक स्टैंड लेके चलते तब ना, तो फिर जितना आप किसका समर्थन कर रहे हैं? प्रशांत किशोर का कर रहे हैं? देखिए प्रशांत किशोर को व्यक्तिगत हम लाइक करते हैं, जो बात है उनका विचारधारा को लाइक करते हैं, लेकिन हम किसी की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, को क्या होगा। लेकिन ऐसे जो लग रहा है तो उस हिसाब से तेजस्वी यादव का ही लग रहा है। प्रशांत किशोर का विचारधारा आपको अच्छा लगता है, ये आप बोले? हाँ, तो देखिए प्रशांत एक किशोर बदलाव लेके वो सोच जैसा उनका वो है, लेकिन उसमें अब वो कब तक वो होगा, जब लोग सोचेंगे उस तरह से होगा तभी होगा ना। अभी लेकिन नया अब जैसे विचारधारा है, सुन लीजिए। बंदी था तो फिर वो दारू चालू हो जाए। एक बात सुनिए, विचारधारा का बात कर रहे हैं आप, तो प्रशांत किशोर का विचारधारा ये था कि जब यात्रा करते थे तो बोलते थे कि जातिवाद में आप लोग मत फंसिए, जातिवाद का ये वो। अभी फिर वो MY समीकरण बना लिए हैं, अब उसको लेके चल रहे हैं। तो मतलब जातिवाद तो अपने विचारधारा पे तो खुद ही कायम नहीं है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? कौन कायम नहीं? प्रशांत किशोर। और कौन बोला अभी? कौन MY समीकरण? वही प्रशांत किशोर ही बोले ना कि मुस्लिम को इतना भागीदारी देंगे, यादव को इतना भागीदारी देंगे और लेके चलेंगे। तो फिर क्या मतलब बन रहा है? एक तरफ आप बोल रहे हैं कि जातिवाद खत्म करेंगे, जातिवाद को आप लोग साइड कीजिए, और फिर उसको पलट रहे हैं। नहीं, देखिए हिस्सेदारी तो सबका होना ही ना चाहिए। अब किसी को आप खूब ज्यादा दे दीजिएगा, किसी को नहीं दीजिएगा, तो उस हिसाब से तो हिस्सेदारी के हिसाब से तो होना चाहिए ना, सबको भागीदारी मिले। तो RJD भी तो वही कर रही थी ना, वो भी तो वो लेके चल रही थी ना वही समीकरण। तो कहीं वो तोड़ना नहीं ना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर RJD का MY समीकरण? देखिए तोड़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो अब आप आगे क्या करिएगा, क्या विजन है? अभी आप कहते हैं कि दारू बंद हो जाए, फिर कहते हैं दारू चालू हो जाए। प्रशांत किशोर कहते हैं कि खोल देंगे 1 घंटा में आएंगे। तो अभी उनका विचार है, तो अब आपका विचार क्या है? हमारा तो मान के चलिए, जो अगर बंद कोई चीज बंद है तो सही है ना, उस हिसाब से बंद है तो सही है।